स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एम विद इसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यदि एक चक्कर लगाने में 7 × 10⁻15 चक्कर यदि एक सेकंड में 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा हो तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा हो गई और ये हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक हो गया। ठीक, तो जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एकल इलेक्ट्रॉन होता है और हमारा हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसमें न्यूट्रॉन, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए हाइड्रोजन को हम सम न्यूट्रॉनिक भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कक्षा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। जो वृत्ताकार कक्षा दी गई है, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या दी गई है, कितनी है भाई? वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या, जो त्रिज्या होती है उसे हम किससे दर्शाते हैं? आर से। वृत्ताकार कक्षा की जो त्रिज्या है वो आर बराबर है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो हम जानते हैं एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻−10 मीटर। ठीक है, ये 0.1 अंक पीछे हम ले जाएंगे तो यहाँ पर घात -1 जुड़ जाएगी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻11 मीटर। तो जो वृत्ताकार कक्षा है, जो वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? आर बराबर 5 × 10⁻11 मीटर। देखिए यहाँ से कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से दिया गया है इलेक्ट्रॉन का आवेश, हम लिख लें भाई। इलेक्ट्रॉन का आवेश किससे दर्शाते हैं? क्यों से। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो क्यों बराबर 1.6 × 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है भाई? एक सेकंड में लगाए गए जो चक्करों की संख्या है वो है, अब देखिए यहाँ से एक बात ध्यान रखना भाई, चक्करों की संख्या है 7 × 10⁻15। एक सेकंड में इतने चक्कर लगाता है, 7 × 10⁻15। देखिए एक चक्कर लगाएगा तो एक लूप बनाएगा, 2 चक्कर बनाएगा तो 2 लूप बनाएगा, 3 चक्कर लगाएगा तो 3 फेरे बनाएगा, 4 चक्कर लगाएगा तो 4 फेरे बनाएगा। तो कितने चक्कर लगा रहा है? 7 × 10⁻15। यहाँ से समय जो हो जाएगा, समय t बराबर हो गया हमारा 1 सेकेंड से, t बराबर 1 सेकेंड, तथा ये 7 × 10⁻15 क्या हो जाएगी? फेरों की संख्या। और फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? कैपिटल N बराबर 7 × 10⁻15 फेरे। कितने? 7 × 10⁻15 फेरे हो जाएंगे। बात समझ में? तो फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 × 10⁻15। इसलिए अब हम निकाल लें कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो भाई हम कुंडली के केंद्र पर जब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो इसको किससे दर्शाएंगे? B से। ठीक है, और वृत्ताकार जो कुंडली होती है, इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B बराबर μ0I/2πr होता है, 2r होता है, पाई नहीं होता है। देखिए यहाँ से भाई I का तो मान दिया नहीं है, I का मान नहीं दिया गया है। फेरों की संख्या दी होती तो इसको हम NI भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से I की वैल्यू दी नहीं गई। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूँकि जो धारा I होती है, I बराबर होती है Q/T। धारा I बराबर कितनी होती है? Q/T, जहाँ Q होता है आवेश और T होता है समय। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए कितना लिख सकते हैं यहाँ से हम? B बराबर, ठीक है, B बराबर कितना लिख सकते हैं? B बराबर, मार्कर भी ख़त्म हो गया, इंक ख़त्म हो गई, मार्कर नहीं ख़त्म हुआ है भाई। B बराबर, ठीक, कितना लिख सकते हैं? μ0 N और I के स्थान पर देखिए कितना लिखेंगे? Q/T। I के स्थान पर बेटा कितना लिखेंगे? Q/T/2r। μ0 N × Q/2r T हो जाएगा। ठीक है, B बराबर
देखिए जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन है फेरों की संख्या, कितनी होती है 7 गुणे 10⁻15। क्यों है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटे 2। आर का मान कितना है, जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है 5 गुणे 10⁻11 गुणे टी के स्थान पर 1, तो बी बराबर, देखो यहाँ से 4 पाई के स्थान पर 3.14 गुणे 3.14 नहीं, पाई की वैल्यू हम रख लें कितना 22/7, आसान हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 7 गुणे 1.6 गुणे, ध्यान देना भाई गुणे में आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। -19 और -7, -19 और -7 हमारा कितना हो जाएगा भाई, -19 7 -26 और -26 से में -26 + 15 -11, ये 10 की घात हो जाएगा -11 बटे, ठीक, ये हो जाएगा 2 पंची 10 गुणे 10 की घात -11, ठीक, ये 10 की घात -11 से 10 की घात -11 कटेगा, यहाँ 7 से 7 कटेगा, ठीक। बी बराबर 22 चौक 88 गुणे 1.6 बटे 10। यहाँ से भैया गुणा कर लो, बी बराबर, ठीक, ये हो जाएगा 10 से भाग करेंगे भाई, 1 0 है, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 8.8 गुणे 1.6 गुणा कर लीजिए भाई 128, 128 के 8 हाथ लगा 12, 16 8 128, 128 12 140, 140 हो गया, कितने अंकों बाद दशमलव 1 1 2, 2 अंकों बाद दशमलव लगा दिया, बी का मान कितना आ गया 14.08 टेस्ला। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना आ जाएगा 14.08 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि एक हमारा अल्फा कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में 6 गुणे 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो अल्फा कण पर लगने वाला बल तथा इस पर इसका त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा कण है, अल्फा कण है। तो भैया हम बात करते हैं अल्फा कण की। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है दिया गया है क्वेश्चन में, m बराबर 6.65 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, ये अल्फा कण का द्रव्यमान हो गया, ठीक। जो अल्फा कण है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के कैसे प्रवेश करता है, लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कण का वेग दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र बी में, चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कण का वेग। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब हम अल्फा कण के वेग की बात करेंगे तो अल्फा कण के वेग को किससे दर्शाते हैं, v से। तो चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कण का वेग है 6 गुणे 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। 6 गुणे 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक। दिया गया है यहाँ से, और क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है बी बराबर, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसे बोलते हैं, फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है वो बी बराबर दिया गया है 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कितना है, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कैसे प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत। अगर क्षेत्र के लंबवत की बात करेंगे तो लंबवत के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। थीटा बराबर 90 डिग्री। हमें निकालना है कण पर लगने वाला बल। क्या निकालना है, कण पर लगने वाला बल। अगर हम कण पर लगने वाला बल निकालेंगे तो देखिए कण पर जो लगने वाला बल होता है, जो अल्फा कण होता है, देखिए अल्फा कण का जो आवेश होता है भैया वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। अल्फा कण का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। हमें बल निकालना है भाई, ठीक। तो अल्फा कण का जो आवेश हो जाएगा यहाँ से कितना होगा भाई, अल्फा कण का आवेश बराबर, यहाँ से हम लिख लें अल्फा कण का आवेश वो भैया इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है,
इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 2 हम लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन का आवेश E अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 E के स्थान पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना भाई। अब हम कह रहा है कण पर लगने वाला बल बताइए, तो कण पर लगने वाला बल F बराबर होता है QVB साइन थीटा से। F बराबर QVB साइन थीटा से। F बराबर क्यों है आवेश, और देखिए आवेश का मान कितना होता है, अल्फा कण का आवेश कितना हो जाएगा 16 दूना 32 3.2 गुणे 10⁻⁻19। ठीक, V है अल्फा कण का आवेश, V है इलेक्ट्रॉन का वेग कितने वेग से 6 गुणे 10⁵5। B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 0.2 गुणे साइन थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होगा 1, तो यह बराबर हो जाएगा भाई 3.2 और 6 इसका गुणा कर लो, 6 दून 12, ये 3.2 गुणे 6 दून 12 के स्थान पर 1.2। ठीक, गुणे देखिए भाई 10⁵5 और 10⁻⁻19 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 14, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। गुणा कर लीजिए यहाँ से। F बराबर 12 दूना 24 के 4, हाथ लगा कितना 2, 12 23 36 2 38 गुणे 10⁻⁻14 क्या हो जाएगा न्यूटन। ध्यान देना भाई, कितने अंकों बाद दशमलव 1 1 2 2 अंकों बाद दशमलव लगा दिया, तो अल्फा कण पर जो लगने वाला बल हो जाएगा वो 3.84 गुणे 10⁻⁻14 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और ध्यान देना भाई, एक तो इतनी आ गई, दूसरी बात कह रहा है अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हो, अल्फा कण का त्वरण कितना होगा। तो इसमें हम लगा दें न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से क्या होता है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हम लोगों ने पढ़ा है, गति विषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से होता है, क्या होता है F बराबर m में। कितना होता है F बराबर m में। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से होता है F बराबर m में। वैल्यू रख दें भाई, F बराबर m है, देखिए m हो जाएगा द्रव्यमान, a होगा त्वरण, F होगा लगने वाला बल। तो देखिए कितना बल लग रहा है हमारा अल्फा कण पर 3.84 गुणे 10⁻⁻14 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है 6.65 गुणे 10⁻⁻27 और गुणे a। बात समझ में आई भाई। यहाँ से देखिए ये संख्या गुणे में इधर आ जाएगी बटे में, 3.84 गुणे 10⁻⁻14 बटे 6.65 गुणे 10⁻⁻27 बराबर a। देखिए ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा भाई, एकदम हट जाएगा। 10⁻⁻27 ऊपर जाएगा, 10⁻+27 हो जाएगा, 385 गुणे 10⁻⁻14 गुणे 10⁻⁻27 ऊपर जाएगा +27 बटे 665। ठीक भैया, काट दो इसको 5 से, 5 सते 35, कितना बचा भैया 3, 5 सते 35। ठीक, 5 से काट दो इसको, 5 एक कम 5 एक बचेगा 16, 5 3 15, 5 3 15। ठीक, अब यहाँ से हम कर दें 133 से भाग कर दें 77 को, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। ठीक, 6 3 18 और ये हो जाएगा 6, ज़्यादा हो जाएगा, ये जाएगा कितनी बार 5 बार, 5 3 15 के 5, हाल लगाए 5 3 15 और 1 16, 5 एक कम 5 1 6, 665। ठीक है भाई, कितना आएगा 665। देखिए 10 से 5 घटेगा 5 बचेगा, यहाँ से 6 से 6 घटेगा 0 बचेगा, यहाँ 7 से 6 घटेगा 1 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं। 7 3 21, 7 बार जाएगी ये। ठीक, जब इसको हम 7 बार काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भैया, देखो इसको जब काटे तो आया 0.57। ठीक, ओ सॉरी यहाँ काटे हैं, इसको इससे काटे 0.57, a बराबर 0.57 गुणे 10⁻⁻27 और 10⁻⁻14 प्लस माइनस 10⁻13। तो इसको हम a बराबर, इस दशमलव को एक अंक पीछे ले जाएं। ठीक, जब दशमलव को हम बाएं से दाएं ले जाते हैं तो जितने अंक पीछे ले जाते हैं उसमें -1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा a बराबर 5.7 गुणे 10⁻12
क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा 5.7 गुणे 10 की घात 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा अल्फा कण पर लगने वाला त्वरण। 3 हमारा दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 गुणे 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 5 गुणे 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है क्यू बराबर दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये भैया दिया नहीं है, ये हम लोगों को पता होता है। ठीक है, पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम है। ये कह रहा है जिस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करेगा तो इसका वेग कितना दिया है। चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का वेग, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का वेग जो है v बराबर कितना है 5 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता दी गई है वो b बराबर कितनी है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। भैया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, थीटा बराबर 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। तो इस पर लगने वाला हम बल निकालें तो लगने वाला जो बल होगा, लगने वाला बल F बराबर कितना हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। क्या लिखेंगे भाई, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से ये फार्मूला लगा देंगे। क्यों है हमारा आवेश, v है वेग, b है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और थीटा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र तथा कण के बीच बने कोण की ज्या। ये फार्मूला रखेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 6 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत जो है 3 गुणे 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, कण कौन सा है हमारा, आवेशित कण है। ठीक, इलेक्ट्रॉन, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के कैसे गतिमान है, लंबवत। तो आपको पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो कह रहा है इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बताइए। जो चुंबकीय क्षेत्र है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर है 6 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला। ठीक, इतना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इलेक्ट्रॉन का जो वेग दिया गया है v बराबर 3 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग और b हो जाएगी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, b हो गई हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन का वेग। कैसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत। लंबवत का मतलब थीटा बराबर कितने डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर प्रवेश कर रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बताइए। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भैया, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यों जो होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब किस पथ पर प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र के, तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। इसलिए वृत्ताकार पथ की हम त्रिज्या निकाल लें तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, जब हम वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालेंगे तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो होती है वो r बराबर होती है mv/qb। r बराबर क्या होती है, mv/qb, जहाँ m होता है आवेशित कण का द्रव्यमान, v होता है कण का वेग,
क्यों होता है चुंबकीय क्षेत्र वो आवेश, और बी होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान देना भाई, यहाँ कण कौन सा था, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर कितना होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। देखिए अगर आवेशित कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कहेगा तो ना तो उसका आवेश दिया होगा क्वेश्चन में और ना ही उसका द्रव्यमान दिया होगा। इसको आपको अपने स्तर से लिखना है, ठीक, आपको याद होगा ये चीज़ें, उससे आपको लिखना है, ठीक। तो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर m है द्रव्यमान, कितना है आपका 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31। v है वेग, वेग कितना है इसका 3 गुणे 10 की घात 7, ठीक। क्यों है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, और बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है भाई 6 गुणे 10 की घात माइनस 4। ओके, अब यहाँ से देखिए हम r बराबर कितना लिख सकते हैं। देखो ये दशमलव हटा के इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ये r बराबर, ध्यान देना भाई, यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक। ये हो जाएगा 91 गुणे 10 की घात माइनस 31 गुणे 10 की घात 7 गुणे, देखो 10 की घात माइनस 19 यहाँ ऋणात्मक है, घातांक के नियम से जब अंश में जाएगी तो घात हो जाएगी धनात्मक 19। ये 10 की घात माइनस 4 है, ऊपर जाएगी 10 की घात प्लस 4, और यहाँ से 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक। देखो भाई यहाँ से हम क्या कर दें 32 से भाग कर दें 91 को, तो 32 दूना हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 11 से 2 घटेगा 9, और यहाँ बचेगा 8 से 6 2, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 9 त्रिक 27, ये 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9, 9 दूनी 18 के 8, हाल लगाया 9 त्रिक 27 एक 28, ठीक। तो ये जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.9। ओके, दशमलव के हमने एक अंक तक लिया है क्योंकि ये सारी वैल्यूएं एक अंक तक दी थी। तो r बराबर 2.9 गुणे, देखो आधार समान होते हैं, घातें जुड़ती हैं, 19 4 23, और 23 में हमारा 7 जुड़ेगा, कितना 30, तो 10 की घात माइनस 31 गुणे 10 की घात 30, ठीक। ये हो जाएगा r बराबर 2.9 गुणे कितना हो जाएगा भैया 10 की घात माइनस 1, अर्थात r बराबर 0.1 अंक आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। तो जो वृत्ताकार पथ होगा उस चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 0.29 मीटर हो जाएगी। हमारा स्क्रीन पर है कि एक इलेक्ट्रॉन y अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b बराबर 0.3 j कैप प्लस 0.4 k कैप आकाश में हो तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का y अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश, किधर धनात्मक दिशा के अनुदिश वेग, दिशा के अनुदिश वेग हम निकाल लेते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन का धनात्मक y अक्ष की दिशा के अनुदिश वेग v बराबर, ध्यान देना भैया कितना कह रहा है, v बराबर 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अगर y अक्ष की दिशा के अनुदिश है तो हम एक लंबकोणिक सदिश पढ़ते थे, ये x है, ये y है और ये z है। 3 अक्ष होते थे x y z। x अक्ष पर हम लंबकोणिक सदिश i लेते थे, y अक्ष पर लंबकोणिक सदिश j लेते थे और z अक्ष पर लंबकोणिक सदिश k लिखते थे। तो i j के जो हैं वो परस्पर किन दिशाओं में है, लंबवत दिशाओं में है। तो देखिए जब हम y अक्ष के अनुदिश बात करेंगे तो y अक्ष के अनुदिश हम क्या लेते हैं, j। तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 की घात 6, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर b बराबर 2 गुणे 10 की घात 6 j मीटर प्रति सेकंड। जो चुंबकीय क्षेत्र b दिया गया है, वेक्टर b बराबर है 0.3 j प्लस 0.4 के वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक।
अब हमें निकालना है, और है आवेशित कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। आवेशित कण, कण का आवेश हम लिख सकते हैं, कण का आवेश। कण आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्यों बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस पर लगने वाला हम बल निकाल लें। तो देखिए, जो बल होता है, बल एक हमारा सदिश राशि है। बल हम लोगों ने पढ़ा है F बराबर होता है Q और वेक्टर V क्रॉस वेक्टर P। अगर IJ के रूप में दिया होता है तो हम जो लॉरेंज बल का फार्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं F बराबर Q और ब्रैकेट में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो F बराबर यहाँ से हो जाएगा Q का मान रखते हैं भैया, कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक। वेक्टर V का मान कितना है? देखो, वेक्टर V का मान है 2 × 10⁶। ठीक, 2 × 10⁶ इंटू क्रॉस का चिन्ह, और वेक्टर B का मान देखो कितना है भैया? 0.3J + 0.4K। ओके, यहाँ से हो जाएगा F बराबर, यहाँ से F बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। देखो, 2 × 10⁶ का गुणा होगा 0.3J से, तो 2×3 6.6 × 10⁶, और ये हो जाएगा J क्रॉस J। ठीक, ये प्लस 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 2 चौको 8 हो जाएगा, 0.8 × 10⁶, ये होगा J क्रॉस K। ओके, अब देखिए भाई, लंबकोणिक सदिश में जब हम पढ़ते हैं I क्रॉस J बराबर होता है K के। ठीक, J क्रॉस K बराबर होता है I के, और K क्रॉस I बराबर होता है J के। ठीक, ये हम लंबकोणिक सदिश में पढ़ते हैं। I क्रॉस J बराबर K, J क्रॉस K बराबर I, K क्रॉस I बराबर J। और इसमें हमने क्या पढ़ा है? I क्रॉस I बराबर 0, J क्रॉस J बराबर 0, K क्रॉस K बराबर 0 होता है। इसमें भैया वैल्यू रख देते हैं हम सबकी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? बल F बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, 0.6 × 10⁶ J क्रॉस J का मान 0। ओके, प्लस 0.8 × 10⁶ J क्रॉस K का मान कितना होगा भाई? J क्रॉस K का मान I होगा। F बराबर, देखो ये 0 से गुणा होगा, पूरा 0 हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो जाएगा 0 + 0.8 × 10⁶ I। गुणा कर लेते हैं भाई, F बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, और 16 का गुणा होगा 0.8 से, 16 × 8 128, 128, 1 2 अंकों बाद दशमलव, तो 1.28 गुणे 10⁻⁻19 और गुणे 10⁶ I। तो ये हो जाएगा F बराबर 1.28 गुणे 10⁻⁻13 I। बल है, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक, तो जो आवेशित कण होगा उस पर लगने वाला बल कितना होगा? 1.28 गुणे 10⁻⁻13 I न्यूटन। और देखिए I आया है, तो I जो होता है वो किस अक्ष के अनुदिश होता है? एक्स अक्ष के अनुदिश। किस अक्ष के अनुदिश? एक्स अक्ष के अनुदिश। तो कण पर जो बल लगेगा, बल की दिशा किधर होगी? बल की दिशा होगी एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक, परिमाण हो जाएगा 1.28 गुणे 10⁻⁻13 और दिशा हो जाएगी एक्स अक्ष के अनुदिश। नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, फिर उसे 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इलेक्ट्रॉन का वेग जो हो 10⁸ मीटर पर सेकंड हो तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमको निकालना है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है भाई, आवेशित कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। तो कण का जो आवेश होगा क्यों बराबर, कण का आवेश जो होगा वो क्यों बराबर होगा? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम।
कौन सा कण है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो क्यों बराबर हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे जिस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे किससे दर्शाते हैं? बी से। बी बराबर है 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कितने वेग से प्रवेश कराया जा रहा है? v बराबर 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश कराया जा रहा है। कह रहा है जब प्रवेश कराया जाता है, आपको पता है भाई, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हमें ज्ञात है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी भाई, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या किससे दर्शाते हैं? r से। स्मॉल r बराबर mv/qb से। ठीक, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हमने बताया आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। v इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्यों है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और b है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.09। तो ये आप रख देंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमारा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻⁻4, यही है ना? हाँ ठीक। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। कह रहा है ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए तथा इसका परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा दी गई है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। भैया जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है उसको हम किससे दर्शाते हैं? के से दर्शाते हैं। ठीक, गतिज ऊर्जा के बराबर दी गई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, यहाँ से कितनी दी गई है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की तीव्रता जो दी गई है B बराबर है 1 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, जो आवेशित कण है, कण का आवेश कितना दिया गया है? कण कौन सा है? कण इलेक्ट्रॉन का आवेश। कण इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यों बराबर कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की हमें गतिज ऊर्जा के निकालना है। देखिए ये के बराबर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। देखिए यहाँ से भाई ये गतिज ऊर्जा आ गई, हमें निकालना इलेक्ट्रॉन का वेग। हम जानते हैं भाई यदि कण का द्रव्यमान m, कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तथा वेग कितनी हो? v हो, तो गतिज ऊर्जा जो होगी हाफ mv² होगी। कितनी होगी? गतिज ऊर्जा हाफ mv² बराबर 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 के हो जाएगी। ओके, देखो भाई
यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदला है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। ठीक है, रख दिया भाई यहाँ से। अब अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो गतिज ऊर्जा इतनी होती है। ये फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, v का। तो देखिए यहाँ 2 बटे में इधर आएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा mv² बराबर 2 × 10 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो v² बराबर 2 दहम 20 हो जाएगा × 1.6 × 10⁻⁻19 बटे यम। यम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यम बटे में आ जाएगा भाई। ध्यान देना यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो v बराबर √20 × 1.6 × 10⁻⁻19 और यम के स्थान पर 9.1 × 10⁻⁻31। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा भैया। ओके, v बराबर देखो भाई 16 दूना 32 320 × 10⁻⁻19। देखिए 10⁻⁻31 घातांक के नियम से ऊपर जाएगा प्लस का 31 बनेगा और बटा ये हो गया हमारा 91। ध्यान देना भाई, 91 भागे हम कितना कर रहे हैं 320। तो भैया 91 तियाँ हो जाएगा 273। 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक, 10 से 3 घटेगा 7 बचेगा, यहाँ 11 से 7 घटेगा 4 बचेगा, 47 बचेगा भैया। 47 तो बचेगा। फिर दशमलव लगाया, यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, 10 दशमलव लगाया 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ से 9 चौक 9 पचे 5 बार जाएगा, 9 पचे 45 अर्थात 5 एकम 5, 9 पचे 45। ठीक, ये बचेगा हमारा 5, ये बचेगा 1। दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं 1। तो इसको जब हम काटेंगे भाई, ध्यान देना, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3.51। v बराबर √3.51 गुणे देखो -19 और 31 कितना हो जाएगा 10⁻12। 10⁻12। देखिए 10⁻12 का वर्गमूल लेंगे हम, और इसको हम देखो थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 10⁻12 का वर्गमूल लेंगे, v बराबर 10⁻12 का वर्गमूल लेंगे 10⁻6 आएगा √ ये 3.51 बटा 1 दशमलव हटाएंगे 0 लिख सकते हैं भाई। 351 का रूट निकालो भाई। 351 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम पीछे से जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, देखो 1 एकम 1 1 लिखेंगे, 3 से 1 घटेगा 2 बचेगा। ठीक, ये जोड़ ले 1 1 2। 51 को पूरे जोड़े के साथ हम उतार सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा ये 8 बार। 8 अठाई 64 के 4, हाथ लगा कितना 6। ठीक, 8 दूनी 16 और 16 6 22। 16 6 कितना हो जाएगा भाई 8 अठाई 64 के 4, हाथ लगा 6। ठीक, 8 दूनी 16 और 16 6 22। यहाँ 11 से 4 घटेगा 7 बचेगा, यहाँ से 4 से 2 घटेगा 2 बचेगा। ठीक, 27। अब देखिए यहाँ से हम दशमलव लगाएंगे भाई। क्यों दशमलव लगाएंगे, यहाँ जोड़ लो भाई 8 8 16 के 6 2 1 3 36। ये भाजक बड़ा है और भाज्य क्या है छोटा है, तो दशमलव लगा के हम कितने 0 बढ़ा सकते हैं 2 0। ठीक, दशमलव लगाएंगे भाई। अब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हम जो अंक लगाएंगे बढ़ाएंगे 0 वो जोड़े में बढ़ाएंगे। अब ये हमारा कितनी बार जाएगा 7 बार भाई। 3 7 21 6 42 7 बार जाएगा। तो 7 7 49 के 9, हाथ लगा 4, 7 6 42 और 4 46 के 6, हाथ लगा 4, 7 3 21 4 25। ठीक, तो ये हमारा कितना आया, इसको जब हम √351 का वर्ग 351 का वर्गमूल लिया, ये हो गया 10⁻6। 351 का वर्गमूल आया 18.7 और यहाँ 100 था, 100 का वर्गमूल हो गया 10। तो इसको भाग दे दिए, v बराबर कितना है 1.87 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग हो गया कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का वेग हमारा हो गया 1.87 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। अगली कंडीशन में हमें निकालना है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। देखिए भाई, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आपको पता है, वृत्ताकार
पथ की त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, आर से। और जो हमारी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है आर बराबर होती है mv/qb, जहाँ m होता है द्रव्यमान, v होता है वेग, q होता है आवेश और b होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो r बराबर m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चा कितना होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पढ़ा है, ठीक। v है इलेक्ट्रॉन का वेग, अभी निकाला है, कितना आया 1.87 × 10⁻6, ठीक, बटे क्यों इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 और b है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है भैया 1 × 10⁻4। देखो भाई फिर वही प्रक्रिया, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 16×5 = 80, 16×5 = 80, कितना बचा भाई 11, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 16×6 = 96, 14 बचा, 140 हो गया, 16×8 = 128। तो r बराबर 5.6 लिखिए, 1 अंक तक नहीं, 2 अंक तक भाई, 2 अंक तक, 5.68 × 1.87 गुणे भाई 10⁻31 गुणे 10⁻6। ध्यान देना भाई, यहाँ पर 10⁻19 है और ये 10⁻4 है। -19 और -4 कितना होगा -23, और -23 को हम घातांक के नियम से ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+23 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5.68 का गुणा करेंगे 1.87 से, तो 7 × 56 के 6, हाथ लगा 5, 7 × 42, 5 × 47 के 7, हाथ लगा 4, 7 × 7 = 35, 4 × 39, ठीक। 8 × 8 = 64 के 4, हाथ लगा 6, 8 × 6 = 48, 48 × 6 = 54, 54 के 4, हाथ लगा 5, 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 45, ठीक। ये हो जाएगा 6, 7 × 4 = 11 के 1, 9 × 4 = 13, 1 = 14, 5 × 3 = 8, 1 = 9, और ये 2 2 4, 4 अंकों बाद दशमलव लगा दिया। तो इसका जब हमने गुणा किया, भैया ध्यान दो फिर से भाई, 7 × 56 के 6, हाथ लगा आप कितना 5 है ना, हाथ लगा 5, 7 × 6 = 42, 5 × 47 के 7, हाथ लगा 4, 7 तो 5 × 35, 4 × 39, अभी एक रह गया भैया, एक से भी तो गुणा करना है, ठीक है, गुणा कर लो भाई, 8 6 5, 6 हो गया, 7 × 4 = 11 के 1, 9 × 4 = 13, या 8 × 4 = 12, 12 × 9 = 21, 1 = 22, और 3 2 5 5 10 6 16, और 5 4 9 1 10, कितने अंकों बाद दशमलव लगा दिया 2 2 4, 4 अंकों बाद दशमलव। तो ये r बराबर आ गया भैया 10.62 × 10⁻। ध्यान देना भाई, +23 और 6 29, 29 से 10⁻31 घटेगा 10⁻2। दशमलव को एक अंक आगे लेकर चले आओ, तो r बराबर 1.06 × 10⁻2 + 1, अर्थात r बराबर 1.06 × 10⁻1 मीटर। तो जो वृत्ताकार पथ होगा, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगी 1.06 × 10⁻1 मीटर, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन में हमें निकालना है परिक्रमण काल। देखिए, जब परिक्रमण काल निकालना है, ये हो गया हमारा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ये हो गया कण का वेग। अब यहाँ से हम निकाल लें परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल क्या होता है भाई, परिक्रमण काल होता है हमारा एक चक्कर लगाने में लगा समय। वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता, परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल समय है, और समय बराबर होता है हमारा दूरी बटा 4। तो जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही, किस पथ पर, वृत्ताकार, तो वृत्ताकार पथ पर जब चक्कर लगा रही है, तो एक चक्कर के दौरान तय की गई जो दूरी होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। तो t बराबर 2πr, ये वृत्ताकार पथ की परिधि हो गई। और चाल इसकी कितनी है, v है, तो हम v लिख सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, t बराबर देखो 2πr, r है त्रिज्या का मान कितना निकाला गया है 1.06 × 10⁻1 बटे, ध्यान देना v है कण का वेग, और कण का वेग हम लोगों ने कितना निकाला है 1.87 × 10⁻6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के पश्चात हमें कण का क्या मिल जाएगा, परिक्रमण काल। देखिए, बिंदु ए पर इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है 10⁻7 मीटर पर सेकंड, कह रहा है ज्ञात कीजिए
उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बी तक अर्धवृत्ताकार पथ पर जाएगा, और कह रहा है तथा ए से बी तक जाने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ध्यान देना भाई, यहाँ से वृत्ताकार पथ की ये व्यास दिया गया है। वृत्ताकार पथ का क्या है? व्यास। तो यहाँ से हम निकाल लें वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भाई निकाल लेते हैं, ध्यान देना भाई। तो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर, वो व्यास की क्या होगी? आधी हो जाएगी, व्यास बटा 2। तो ये हो जाएगा r बराबर व्यास के स्थान पर 10 सेंटीमीटर बटे 2, ये आ जाएगा हमारा कितना? 5, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 5 × 10⁻² मीटर। ये हमारी आ गई वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। वेग दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग जो है किससे दर्शाएंगे? v से। ये कितना है? 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो गया? 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। देखिए इलेक्ट्रॉन किस पथ पर जा रहा है? वृत्ताकार पथ पर जा रहा है। तो हम पहले यहाँ से देखिए समय निकाल लेते हैं। समय निकल आएगा तो हम चुंबकीय क्षेत्र B का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ध्यान देना भाई। देखिए चुंबकीय क्षेत्र B जो होगा, अर्धवृत्ताकार, अर्ध बिंदु A से B तक जाने में तय की गई दूरी, बिंदु A से B तक जाने में लगा समय, B तक जाने में लगा समय। तो बिंदु A से B तक जाने में लगा समय भाई, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना होता है भैया? दूरी बटे चाल। तो देखिए A से B तक जाएगा, तो जब हमारा संपूर्ण वृत्त बनता है, संपूर्ण वृत्त, तो एक चक्कर के दौरान जो तय की गई दूरी होती है वो 2πr होती है। लेकिन ये हमारा कैसा वृत्त है? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में आधे चक्कर के दौरान जो तय की गई दूरी होगी वो वृत्त की अर्ध परिधि के बराबर आएगी। तो t बराबर वृत्त की परिधि बटे 2 लिख सकते हैं यहाँ से। वृत्त की परिधि बटे 2 और बटे हो जाएगी 4, अर्थात t बराबर, देखिए वृत्त की परिधि, संपूर्ण वृत्त की परिधि 2πr होती है जब अर्धवृत्त की निकालेंगे, या यहाँ से देखो ये हटा तो लिख दें अर्धवृत्त की परिधि। तो संपूर्ण वृत्त की परिधि 2πr होती है, अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे कितनी आएगी? πr, और चाल हमारी कितनी है? v। देखो पाई का मान कितना होता है? 3.14, और r त्रिज्या कितनी दी है गई है हमारी? 5 × 10⁻² मीटर। ठीक है, बटे चाल कितनी चाल से गया है? 10⁻7 से। तो t बराबर, गुणा कर लो भाई, 5 चौको 20 के 0, हाथ लगा 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 3 15, 2 को बाद 15.70 गुणे 10⁻² और ये 10⁻7 ऊपर जाएगा -7। तो भैया ये कितना आएगा समय हमारा? t बराबर 15.7 गुणे 10⁻⁻9 सेकेंड, या 0.1 अंक आगे ले जाएंगे बाईं ओर, तो इसमें +1 ऐड कर देंगे, तो t का मान आएगा 1.57 गुणे 10⁻8 सेकेंड। समझ गए भैया? देखिए ये समय आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है B बराबर संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, यहाँ से निकाल लें भाई, अर्धवृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर अर्धवृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा भैया B बराबर, देखियो वृत्त के केंद्र पर कितना होता है? μ0 I/2r। जब हम अर्धवृत्त के निकालेंगे तो भैया इसका हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा। आधा क्यों निकाला है? क्योंकि ये अर्धवृत्त के केंद्र पर है। ठीक, संपूर्ण में होता है तो μ0 I/2r लेते हैं, लेकिन अर्धवृत्त के लिए इसका हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया, भाग कर दिया। ठीक, समझ गए होंगे आप। और देखिए I है प्रवाहित होने वाली धारा, तो धारा जो होती है I बराबर होती है Q/T। धारा I बराबर कितनी होती है भैया? Q/T। ठीक, यहाँ से T कैपिटल ले लिया है, चलो कैपिटल T लिख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ से एक बात ध्यान देना भाई,
आई है बहने वाली धारा। यहाँ कौन सा कण था? इलेक्ट्रॉन था। और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं भाई कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए इसको हम बनाएंगे फार्मूला, तो B बराबर 2 दूना 4, ये हो जाएगा μ0/4r। और देखिए I के स्थान पर कितना रखेंगे, Q/T, तो ये हो जाएगा Q/T। ठीक, स्मॉल टी ले लीजिए या कैपिटल टी लिखा है तो कैपिटल टी ले लीजिए यहाँ पर। ओके, कैपिटल टी से लिख दिया तो कैपिटल टी से नहीं स्मॉल टी से दर्शाते हैं। B बराबर जो μ0 होता है, μ0 का मान कितना होता है, 4π × 10⁻⁻7। क्यों है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 बटे 4r है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। कितनी है भैया, 5 × 10⁻⁻2, 5 × 10⁻⁻2 और गुणे टी का मान कितना निकाला हम लोगों ने, टी का निकाला है 1.57 × 10⁻⁸। देखो भाई यहाँ से 4 से 4 कटेगा। B बराबर पाई का मान 3.14 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻7 -19 आधार समान होते हैं, घातें जुड़ेंगी, कितना -26। ठीक, गुणे भैया एक बात और ध्यान दो, यहाँ से ये 10⁻⁻2 है और ये 10⁻⁻8 है, दोनों जुड़ेंगे 10⁻⁻10 बनाएंगे, घातांक के नियम से ऊपर जाएंगे, 10⁻+2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुणे 1.57, 1.57 दूना 3.14। ठीक, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते, 5 को 20, 4। B बराबर 0.4 गुणे 1.6 गुणे -26 + 10 -16। ठीक, 16 चौको 64। B बराबर 64, 1 1 2 को बाद दशमलव 6.4 गुणे 10⁻⁻16, दशमलव 1 अंक पीछे ले आएँ। दशमलव कहाँ लाएँ, 1 अंक पीछे लाएंगे तो इसमें हम कितना लगाएंगे भैया, -1। तो B बराबर 6.4 गुणे 10⁻⁻17 क्या आ जाएगी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है भाई। में जो इलेक्ट्रॉन है वो बिंदु A से B की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, A से B की ओर। तो जब इलेक्ट्रॉन A से B की ओर जा रहा है तो धारा कहाँ बहेगी, इसके विपरीत दिशा में बहेगी, अर्थात B से A की ओर। अब आप लगा दीजिए इसमें जो है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो ये हो गई धारा की दिशा में, उंगलियां हो गई बिंदु P की ओर जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वो क्या होगी, कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो किधर आएगी, लंबवत ऊपर की ओर। नंबर 9 कह रहा है कि एक प्रोटॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से एक वृत्ताकार मार्ग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में वृत्ताकार मार्ग पर पथ पर चक्कर लगा रहा है। कह रहा है उस न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो उसी चुंबकीय क्षेत्र में उतने ही वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा हो। ठीक, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन है, हम प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन की बात करते हैं भाई, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन की। तो जो प्रोटॉन होता है भाई, प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर m हो, है ना, तो ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 2m होता है। अर्थात जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को हम 1h1 कहते हैं। कितना कहते हैं, 1h1। और जो ड्यूट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं 1h2। ठीक, तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर m हो तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 2m। ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आवेश की बात करें तो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के जो आवेश होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि जो प्रोटॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो जो प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा को हम Kp कह दें। Kp का मान कितना दिया गया है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, प्रोटॉन का द्रव्यमान हम मान लें, ये प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं भैया, ठीक है, ध्यान देना। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर हम कितना मान लें, m। प्रोटॉन का आवेश जो है Qp बराबर कितना मान लें, Q। और चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो दोनों के लिए समान है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगी भाई प्रोटॉन की गतिज प्रोटॉन की त्रिज्या, प्रोटॉन की त्रिज्या जो होगी प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। ठीक है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो जो प्रोटॉन होगा भैया, प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी
वो R बराबर गतिज ऊर्जा के पदों में हम कितना पढ़ते हैं, √2mk अपान क्यू बी। कितनी होती है, √2mk अपान क्यू बी। अब देखिए प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के लिए इसको हम Rp कह सकते हैं, ठीक, इसको mp कह सकते हैं, इसको kp कह सकते हैं, इसको qp कह सकते हैं, और ये b दोनों के लिए समान है, ठीक। तो R बराबर ध्यान देना भाई √2 प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर m, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं, बटे क्यों, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है क्यों, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे ड्यूट्रॉन की। तो ड्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो जो ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा kd हमको ज्ञात करनी है, ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है। ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो md बराबर कितना होता है, स्मॉल mk, md बराबर होता है स्मॉल mk। ड्यूट्रॉन का जो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 2 गुना होता है। ड्यूट्रॉन का अगर हम आवेश निकाल लें qd तो ये भी किसके बराबर होगा, q के, और b दोनों के लिए समान है। तो हम निकाल लें यहाँ से ड्यूट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ड्यूट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ड्यूट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकाल लें तो इसको हम कह सकते हैं r, ठीक। इसको r क्यों लिख रहे हैं अभी हम बता रहे हैं आपको। r बराबर, इसके लिए ड्यूट्रॉन के लिए कितना लिखेंगे, 2md इंटू kd अपान क्यू डी बी, ठीक। देखो r बराबर √2md के स्थान पर कितने गुना है, 2 गुना 2m, kd हमें यहाँ से ज्ञात करना है, और ये qd की बात करेंगे, ठीक है। तो qd की बात जो हम करेंगे तो qd का मान q, और ये चुंबकीय क्षेत्र b। ये हमारा ड्यूट्रॉन के लिए आ गया, ये हमारा प्रोटॉन के लिए आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितने वृत्ताकार मार्ग पथ पर प्रोटॉन गति करता है उतने ही वृत्ताकार पथ पर ड्यूट्रॉन गति करता है। अर्थात क्वेश्चन में प्रश्नानुसार ये कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या है आपके, प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बराबर प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या इज इक्वल टू, जो ये है बराबर है किसके बराबर है, ड्यूट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ड्यूट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ठीक। तो प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है भैया, देखो √2m इंटू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, बटे क्यू बी बराबर √2e इंटू 2m इंटू kd अपान क्यूबी। ये क्यूबी से क्यूबी कट जाएगा भैया, दोनों तरफ रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना आएगा, देखिए वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो ये हो जाएगा 2m इंटू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2 इंटू 2m इंटू kd। देखिए 2m से 2m कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो जो ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा आएगी कितनी आएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी।